हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश प्रभाकर अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो यहाँ क्वेश्चन लिख दिया गया है। और क्वेश्चन ये कहता है कि 1.6 मीटर की एक ऊंची मूर्ति है AB, जो किसी पेडस्टल BC के ऊपर आरोपित है। अब भूमि के किसी बिंदु D से मूर्ति के शिखर तथा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ABD, इसका न्यून कोण है 60 डिग्री, और एक त्रिभुज मिल रहा है BCD, इसका न्यून कोण है 45 डिग्री। तो दो त्रिभुज हमें मिल रहा है, दोनों त्रिभुज में हम DC निकालेंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों इक्वेशन की तुलना कर लेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ये हम लोगों का मेथड होगा बनाने का। तो चलिए देखा जाए, थोड़ा सा रचना लिखना होता है, तो अब आप लोग अभ्यस्त हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है। लिखेंगे, मान लिया कि 1.6 मीटर ऊंची AB एक मूर्ति है जो BC पेडस्टल के ऊपर आरोपित है। इस पेडस्टल की ऊंचाई हमने x मान लिया है पहले से। भूमि के किसी बिंदु D से पेडस्टल तथा मूर्ति के शिखर का, इसका और इसका उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। पेडस्टल तथा मूर्ति के शिखर का 45 तथा 60 डिग्री, हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए यहां देखा जाए, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में यहां हम देखते हैं कि हमें AC और DC में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर होगा AC बटा DC। अब ये AC जो है AB जोड़ BC हम इसे कर सकते हैं, AB प्लस BC बटा DC। यहाँ tan 60 डिग्री का मान √3 होगा और AB 1.6 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1.6 मीटर प्लस BC x हमने मान लिया है बटा DC। यहाँ तिर्यक गुणन से निकाल सकते हैं या DC को यहाँ रख देंगे और √3 को यहाँ रख देंगे। तो DC बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x बटा √3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में हम देखते हैं यहाँ कोण है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर, ये लंब होगा BC और आधार होगा DC, BC बटा DC। और BC कितना है, x है, और DC नहीं दिया हुआ है, तो ज्यों का त्यों हम रखेंगे। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। इसमें भी हम tan का अब मान रखेंगे, तो tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बराबर x बटा DC। तिर्यक गुणन करेंगे, DC बराबर हो जाएगा x, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमने निकाल लिया जिसमें LHS दोनों का बराबर है, तो RHS बराबर होगा दोनों का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, DC बराबर 1.6 प्लस x बटा √3, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम हल करेंगे
दोनों समीकरण को, तो यहाँ दाहिना भाग 1.6 प्लस x बटा √3 और इसका भी दाहिना भाग आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि LHS बराबर है, बायां भाग बराबर है x। अब ये इससे गुना होगा, 1.6 प्लस x बराबर √3 इंटू x। इस x को उस साइड ले जाएंगे, 1.6 बराबर √3x माइनस x, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा x उभयनिष्ठ है, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1। अब इसके आगे देखा जाए, यहाँ हो जाएगा x बराबर निकालेंगे क्योंकि हमें मुख्य फोकस x पे ही करना है, तो ये गुना में है, इसके भाग में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, 1.6 बटा √3 माइनस 1, ये हो गया। किंतु आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन बटा में √3 या रूट में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हम इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण का तरीका है इसके उल्टे चिन्ह से, जैसे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे गुना कर देंगे। गुना करने के बाद 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये है a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ 1.6 √3 प्लस 1 बटा, ये रूट है और स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होगा यहाँ पे। अब 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2, 3 में से 1 घट गया 2, ये कटेगा 0.8, यहाँ हो जाएगा, हम मान निकाल रहे हैं x का, तो हो जाएगा x बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यूनिट है मीटर में, तो मीटर। ये हमारा हो गया किसकी ऊंचाई, तो पेडस्टल BC की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।